नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। गरियाबंद के इंडोर स्टेडियम में जिला प्रशासन ने बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों के ग्राउंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। दरअसल योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, इसी को लेकर ग्राउंड को तहस नहस कर दिया गया। अब जुलाई में होने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के भाग लेने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। गरियाबंद जिला मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम में मैट लगाकर एकमात्र बैडमिंटन कोर्ट है। विभाग ने केवल इसलिए उखाड़ दिया ताकि 21 जून को जिला प्रशासन वहां योग दिवस का आयोजन कर सके। बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि वो पिछले 4 महीने से इस कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल शाम स्थानीय प्रशासन ने इस मैट को उखाड़ दिया। मैट को कोर्ट में लगाने में 4 महीने का समय लगा था, दोबारा मैट को लगाने में उतना ही समय लगेगा। अगले महीने जुलाई में जांजगीर चांपा और पुणे में एक टूर्नामेंट होना है जिसमें हमें भाग लेना था, लेकिन प्रशासन ने मैट उखाड़ दी, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। हम लोग यहाँ रोज बैडमिंटन खेलने आते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग कल तक खेल रहे थे, लेकिन आज जब हम लोग आए तो यहाँ पे ये मैट पूरे उखड़े हुए हैं। हम लोग आए, इसमें खेलने में दिक्कत होगी, पूरा मैट उखड़ गया है यहाँ पे। जब हम लोग आए, गरियाबंद मुख्यालय में सिर्फ एक ही बैडमिंटन ग्राउंड है यहाँ, और हम लोग जब यहाँ प्रैक्टिस करने आए तो यहाँ की प्रशासन ने यहाँ ये दुर्दशा कर दी। उसके लिए बात हो गई है, वो जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि तत्काल उसको ठीक करवाना है, तो हम उसको तत्काल ठीक करा के खेलने लायक फिर से बना। किसके द्वारा निकाल दिया गया सर? एक्चुअल में टेंट वालों को इतना नॉलेज नहीं था, वो फट जाए मैट फट जाएगा करके वहाँ पे स्टेज बनाना था उनको, तो मैट फट जाएगा करके वो उसको बाहर निकाल दिए। अभी हम मौजूद है गरियाबंद के एकमात्र इंडोर स्टेडियम में। यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट एक बना हुआ है जिसको लेकर अभी विवाद शुरू है। कल योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पर स्थानीय प्रशासन यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम करवाने वाला है। इस कार्यक्रम के पहले यहाँ पर जो बैडमिंटन कोर्ट था, कोर्ट के नीचे जो लेदर लगा हुआ था रबड़ का, जिसके ऊपर बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, उसे हटा दिया गया है। इसको लेकर कल शाम को बच्चों ने बड़ी चिंता जाहिर की थी कि अगले महीने से उनके टूर्नामेंट है और उनके द्वारा ये हटा दिया गया है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए। ये देखिए, ये इंडोर स्टेडियम है और यहाँ पे योग दिवस का कल कार्यक्रम होना है। और मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो लेदर लगा हुआ है, ये लेदर आगे भी लगा था जहाँ पे मंच बना हुआ है। मंच के पास इस तरह का लेदर लगा हुआ था, यहाँ पर बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। ये जो रबड़ है, इसमें बताया गया ये जो इसमें इस रबड़ में जो बच्चे खेलते हैं उसमें घुटने खराब नहीं होते हैं और न ही किसी तरह की इंजरी होती है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए का एक मैट रहता है। ऐसे 3 से 4 मैट लगाए गए, एक यहाँ पे लगा है, एक मंच के सामने लगा हुआ है और एक मेरे पीछे यहाँ पे भी लगभग कई जगह पे इन्होंने बिछा दिया है यहाँ पे विभाग ने। ये सभी इसी तरह का पूरा मैदान यहाँ पे लगा हुआ था इंडोर स्टेडियम के अंदर में। कल प्रशासन ने बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की टीम ने कल यहाँ पे योग दिवस का आयोजन होना है, इसके लिए कल यहाँ पे आकर उन्होंने इसको हटा दिया गया है। और जो बच्चे खिलाड़ी हैं उन्होंने बताया कि इसको लगाने में लगभग 4 माह का समय लग जाता है और विभाग ने इसको एक ही बार में उखाड़ दिया। विद्यार्थी जो यहाँ पे खेल रहे स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि 1 महीने बाद उनका प्रतियोगिता है जहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करना है। अभी 15 दिन बाद जांजगीर चांपा में भी एक टूर्नामेंट होना है जहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अगर ये नेट जिस तरह निकल गया है तो अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुख्य मंच बनाया गया योग दिवस के लिए, और ये जो बिस्तर बिछाए हुए हैं, इन बिस्तरों के नीचे में ही मैट लगा हुआ था। हमने कल जो यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं उनसे हमने बात की, लगभग 20 से 30 बच्चे हैं जो डेली यहाँ सुबह शाम आते हैं और 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब ये मैट उखड़ जाने की वजह से कल जो बच्चे आए थे वो बिना खेले वापस गए हैं और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इसका कोई समाधान किया जाए। हालांकि टूर्नामेंट 1 महीने बाद है और मैट को लगाने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अब देखते हैं कि बच्चे टूर्नामेंट कैसे खेल पाएंगे। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। और गरियाबंद से हिमांशु मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा हम उनके पास चल रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो ये साफ करिए कि क्या मैट उखाड़ने के निर्देश दिए गए थे या जो ठेकेदार है उसने अज्ञानता में मैट को उखाड़कर अलग कर दिया? जी देखिए, इस बारे में हमारी प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि ये ठेकेदार के द्वारा उखाड़ा गया है और उसको मालूम नहीं था, इसलिए उसने उखाड़ा है। लेकिन जो मैट लगा हुआ है, जहाँ पे मैट लगा हुआ है, जहाँ पे स्टेज लगी हुई है, वो दोनों में वो बहुत फर्क है। तो बच्चों का कहना है कि अगर इसको नहीं भी उखाड़ा जाता तो भी स्टेज लगा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। जी
इसमें जरा ये बताइए कि ऐसा इसमें क्या है जो बच्चे कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा इस मैट में, क्या ये इतना टेक्निकल है या लापरवाही की वजह से इतनी देरी हुई थी हिमांशु? नहीं, इसमें टेक्निकल पॉइंट है। ये जो मैट लगता है ये रबड़ का है, उसके 3 या 4 लेयर लगती है, जैसा कि बच्चों ने बताया। ये मैट अभी 4 महीने पहले ही लगा था, इनका कहना है, और इसको लगाने में 4 माह का समय लग गया था। और अगले महीने इनको पुणे जाना है टूर्नामेंट खेलने के लिए, जांजगीर चांपा में भी इनका टूर्नामेंट है। तो अब इनका कहना है कि अभी इनकी प्रैक्टिस तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैट लगने में लगभग फिर 3 से 4 महीने का समय लगेगा। हमारे साथ बच्चे भी हैं जो बता रहे हैं इनके जो टेक्निकल पॉइंट है लगाने के, कि ये मैट कैसे लगता है और उसको कितना जरा समय बच्चों से बात करिए हिमांशु और उनसे पूछिए कि आखिर इतनी देरी क्यों लगती है इस मैट को लगाने में, इतना टाइम क्यों लगता है, और वो क्या करेंगे अब जब मैट ही उखड़ गया? जी, क्या नाम है आपका? आज क्या इसका टेक्निकल क्या पॉइंट है जो आप बता रहे हैं कि 3 से 4 महीने इसको लगता है, क्या है इसका वो? ये जो मैट है ये 3 से 4 लेयर का होता है, प्लस ये 3 अलग अलग पार्ट्स में रहता है। तो पहले जब आप एक पार्ट के ऊपर जब तीनों लेयर जब हो जाएंगे, जब वो चिपक जाएंगे गम से, उसके बाद ही आप सारे लेयर्स को लगा सकते हो। और करीबन सिर्फ एक लेयर लगाने में ही 2 से 3 दिन लगता है, और यहाँ फिर 3-4 लेयर लगाने और 2-3 मैच, तो उसमें कम से कम तो इनको बहुत टाइम लगेगा। और उससे पहले इनको पूरा पॉलिश करना पड़ेगा। क्या क्या फायदे हैं इस मैट में खेलने के? अगर ये मैट नहीं रहता है उसके क्या नुकसान है, उसमें खेलने के क्या फायदे हैं? तो अब जैसे हम लोग चोट नहीं लगेगी, और जैसे हम लोग इन्होंने बताया था कि इंजरीज नहीं होती है, जो घुटने में प्रॉब्लम नहीं होती है अगर मैट में खेलते हैं तो ये, और इस तरह की समस्या अभी इनको हो रही है अगर ये मैट निकल गया। आपके पीछे हिमांशु मैं देख पा रहा हूँ ये जो गद्दे बिछे हैं, हरी मैट बिछी है, ये तो बैडमिंटन मैट के ऊपर भी बिछाई जा सकती थी, फिर उखाड़ने की क्या आवश्यकता थी? जी, यही बच्चों का कहना है कि इसके ऊपर भी अगर प्रशासन बिछा देता तो कोई समस्या नहीं होती, और जहां पर इन्होंने स्टेज लगाया हुआ है वो स्टेज और जो मैट की दूरी है वो उसमें बहुत डिफरेंस है, तो मैट उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पर प्रशासन का कहना है कि हमने ठेकेदार को काम दिया था और ठेकेदार ने अज्ञानतावश इसको हटा दिया है, निकाल दिया है। लेकिन बच्चों के सामने समस्या है कि प्रैक्टिस कैसे करें। कल भी सुबह आए थे, लगभग यहाँ 30 से 40 बच्चे खेलते हैं, सुबह भी आते हैं और शाम को भी प्रैक्टिस करते हैं। कल सुबह खेलने के बाद जब शाम को आए तो खाली वापस गए। आज सुबह से बच्चे यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, और सुबह भी देखा उन्होंने और आज भी देखा, तो 2 मैच निकले हुए हैं, और अभी भी बच्चे आके यहाँ पे ग्राउंड के हालात ही देख रहे हैं कि कैसे। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु संगाणी इस वक्त मेरे साथ गरियाबंद से इस बड़े खबर पर जुड़े हुए थे। कई बच्चों से जुड़ी हुई ये खबर है। इंडोर स्टेडियम है, अच्छा बैडमिंटन कोर्ट है, रबर मैट वहां पर बिछा रखी है, बच्चों को चोट ना लगे, अच्छा बच्चा खेल पाए। लेकिन योग दिवस है 21 तारीख को, और वहां कार्यक्रम के चक्कर में वो मैट हटा दी गई, और बच्चे खुद बता रहे कि बड़ा टेक्निकल है वो मैट लगाना, अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, अगले महीने से बच्चों के टूर्नामेंट होने हैं।